आज कॉन्सेप्ट में नई हेडिंग लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड पीएफजी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड पीएफजी जो मैंने कहा था इस चैप्टर का एक मेन कॉन्सेप्ट है, तो आज उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा सारी बातें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, एग्जिस्टिंग गुडविल ब्रैकेट में इफ एनी shall be written off among old partners in old ratio। तो इसमें आप एग्जिस्टिंग गुडविल को हाईलाइट कर लो या ब्लॉक बना लो, और रिटर्न ऑफ को हाईलाइट कर लो और ओल्ड रेशियो को हाईलाइट कर लो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो होगी उसको हम राइट ऑफ कर देंगे पुराने अनुपात में, पुराने पार्टनर्स के बीच में। तो ये आपने बिल्कुल सेम बात पुराने चैप्टर में पढ़ी थी, लिखी थी, तो बिल्कुल सेम बात है ये। तो अब इसकी जनरल एंट्री बताओ, किसको याद है? सही, तो लिख लो एंट्री फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो एग्जिस्टिंग गुडविल का तो सेम ही ट्रीटमेंट है जो आपने पुराने चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें तो कोई भी चेंज नहीं है, नरेशन वगैरह सब कुछ ही सेम, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पीएफजी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर कॉमा पेड प्राइवेटली। पीएफजी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर पेड प्राइवेटली, इसको आप अंडरलाइन करके पेड प्राइवेटली को ब्लॉक बना लेना। तो अब हम पीएफजी पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पीएफजी के बारे में हमें डिटेल पढ़नी है। चलो, तो पीएफजी याद है आपको? पीएफजी क्या था बताओ? प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो फुल फॉर्म है। वैसे क्या था? हाँ, ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस करते हैं, उस सैक्रिफाइस के बदले में वो नए पार्टनर से, याद है क्या कॉम्पनसेट करते हैं? मतलब नया पार्टनर उनको बदले में जब कॉम्पनसेट करता है तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कहानी याद है या ये भी भूल गए? सर भूल गए, क्या कर लोगे बताओ? ये कहानी याद है? बोलो ना हाँ। तो देखो ये डायग्राम बनवाया था ना कि भाई जब नया पार्टनर आता है तो लिखवाया भी था सितारे डलवा के। तो नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये बात समझाई थी। तो उनको सैक्रिफाइस के बदले में नया पार्टनर कहता है कि मैं आपको, जैसे इस एग्जांपल में क्या लिखा था ना, तो देखो 40,000, उसको पीएफजी कह रहे थे। तो याद आ गया? तो ये है पीएफजी, ये याद रखनी है सॉरी, आगे तक पूरे अगले आधे घंटे। तो इसमें ये जो 40,000 थे बेसिकली, ये पीएफजी प्राइवेटली दे रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या होगी? कौन बच्चा बताएगा? स्कूल का चीता। ठीक है, तो लिखो सब बच्चे बड़ा बड़ा बॉक्स के अंदर नो एंट्री। तो पेड प्राइवेटली का मतलब है, अभी बता दूं, लेकिन आप पहले आंसर लिखो नो एंट्री। तो इसका मतलब है हाँ, नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब ये है कि भाई प्राइवेटली पे करने का मतलब ये होता है, आप हाईलाइट कर लो, पेड प्राइवेटली का मतलब है चुपचाप बिना मतलब रिकॉर्ड करें। तो अगर हम नए पार्टनर को बोलते हैं कि भाई तुम हमें जो कॉम्पनसेशन है वो बिना किसी को बताए चुपचाप दे दो, ब्लैक मनी में दे दो, कैश दे दो, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इस बात को कहते हैं पेड प्राइवेटली। तो पेड प्राइवेटली के केस में आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना, ये मतलब है। ठीक है, तो ये कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, तो इसलिए ये भी लिखना जरूरी है कई बार कि भाई इसमें हमें कुछ नहीं करना। पेड प्राइवेटली का मतलब है हम रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते। उसके बाद थर्ड पॉइंट, पीएफजी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश। पीएफजी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश। इन कैश को आप ब्लॉक बना लो। चलो, तो इसकी एंट्री भी लिख लो, फिर बाद में थोड़ा समझाऊंगा जब एग्जाम्पल लिखेंगे। तो पहली एंट्री है कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें पैसा लाया वो लिखेंगे। 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखेंगे जो वो कैपिटल लाया। और 2 पीएफजी अकाउंट, इसमें लिखेंगे जो वो पीएफजी लाया। ठीक है, अभी याद कर लो, फिर समझाऊंगा थोड़ी देर में। बाकी इसकी नरेशन भी लिख लो, बीइंग पीएफजी एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। और सेकंड एंट्री लिख लो बी, इस पे 2 तारे लगा लो। सारा खेल इस एंट्री का है मेनली। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट, उसके नीचे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी। 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट, इसमें सेम अमाउंट आएगा ऊपर वाला, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार। तो जो पीएफजी लाया वही सेम अमाउंट सेकंड एंट्री में भी यहाँ लिख लेंगे, पीएफजी लाया। उसके बाद गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसकी नरेशन भी लिख लो, बीइंग पीएफजी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, बीइंग पीएफजी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। और इसके नीचे स्टार डाल के लिख लो, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो इसको एक बॉक्स में चाहे बंद कर दो, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो अभी आप लिखो फिर समझेंगे।
चलो, तो ये बेसिकली अभी हमने कुछ लिखा है, लेकिन समझेंगे थोड़ी देर में। पर इस पॉइंट 3 का मतलब है बेसिकली कि पीएफजी जो है वो नया पार्टनर लाया कैश में, तो इसमें हमें 2 एंट्रीज करनी है, जो थोड़ी देर बाद समझाऊंगा अभी 15-20 मिनट बाद, लेकिन लिख लो। ए एंट्री बेसिकली है पैसा लाने की मोटा मोटा, और बी एंट्री है उस पैसे को आपस में एडजस्ट करने की। ठीक है, तो 2 एंट्री करनी होती है, जो थोड़ी देर बाद अभी हम देखेंगे। चलो, अभी आगे का लिखते रहो, जिसका छूट गया वो जगह छोड़ के आगे बढ़ते रहो फटाफट। पॉइंट 4 में लिखो, इफ़ पीएफजी इज़ पार्टली या ऑब्लिक नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, इसको अंडरलाइन कर लो। इफ़ पीएफजी इज़ पार्टली या ऑब्लिक नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, पार्टली का मतलब है थोड़ा, और नॉट ब्रॉट का मतलब है बिल्कुल नहीं या नहीं लाया। तो इफ़ पीएफजी इज़ पार्टली या नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तो लिखो इसमें भी 2 एंट्री, पहली वाली तो सेम, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा लाया, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल लाया, और 2 पीएफजी अकाउंट, इसमें पीएफजी लाया। तो पहली एंट्री तो सेम ही है ना, नरेशन भी सेम है, इसमें लिख नहीं रहा मैं। बी दूसरी एंट्री, इस पे सितारे लगा लो, मेन ये है। दूसरी एंट्री है पीएफजी अकाउंट डेबिट, इसमें तो लिखेंगे पीएफजी लाया। तो ये आपको कैसे पता? अच्छा, तो तुम इतने होशियार हो गए, ओ माय गॉड। तो अब जो यहाँ लिखना है वो दोस्त ने पहले ही बता दिया। तो अब हमें डेबिट में लिखना है न्यू पार्टनर्स के बाद बिल्कुल अलर्ट होकर बड़ा बड़ा लिखना, सुनहरे अक्षरों में, ताकि गलती का स्कोप ही ना हो। करंट अकाउंट, ठीक है, फुल बड़ा लिखना, ताकि बाद में नाटक नौटंकी नहीं कि सर मैंने तो गलती से कैपिटल लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म करंट अकाउंट ही लिखना है। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, इसमें लिखना है पीएफजी नहीं लाया। उसके बाद बाकी एंट्री सेम, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा। नरेशन सेम है तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक, नरेशन सेम है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा दोबारा से समय बचाने के लिए। बाकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट पे एक हाथ का निशान बनाकर बादल में लिख लो। जब बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये डेबिट बैलेंस है, तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो। तो अभी लिखते रहना, दिमाग मत लगाना, अगर अभी दिमाग लगाया तो घुटने में दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ लिखना है, मैं समझाऊंगा बाद में अलग से 10-15 मिनट लगा के, लेकिन अभी आप लिख लो। चलो, उसके बाद जी पॉइंट नंबर 5, पीएफजी इज़ ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन काइंड, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो कि नया पार्टनर पीएफजी लाया इन काइंड। काइंड का मतलब ब्रैकेट में लिख लो एसेट्स, पैसे नहीं लाया, घर से एसेट्स लाया। कह रहा है मैं घर से एसेट्स लाया हूँ, कैश नहीं लाया। तो इसमें भी 2 एंट्री करनी है। तो बताओ कोई बच्चा पहली, हाँ, एंट्री में कैश की बजाय आप क्या लिख लोगे? एसेट्स, बस इतना सा ट्विस्ट आएगा, बाकी सब कुछ सेम चेक लो। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखेंगे कैपिटल लाया, टू पीएफजी अकाउंट, इसमें लिखेंगे पीएफजी लाया। नरेशन भी सेम, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और सेकेंड एंट्री भी सेम, पीएफजी अकाउंट डेबिट, इसमें लिखेंगे पीएफजी लाया, और बाकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मतलब ये तो पूरा ही सेम है, बस एक शब्द बदल दिया, कैश की बजाय एसेट्स, बाकी नरेशन वरेशन सब कुछ सेम। ठीक है, तो ये लिख लो आप पहले इतना, इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लिखना है। इन ऑल द अबव केसेस, कॉमा, पीएफजी इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, ब्रैकेट में लिख लो ऑलवेज एज्यूम्ड। सीबीएसई भी यही कहता है कि हमेशा एज्यूम यही करना है कि पीएफजी बिजनेस में रहेगी। ठीक है, अभी समझाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज। बट इफ क्वेश्चन सेज दैट पार्टनर या पार्टनर्स हैव विड्रॉन द पीएफजी, देन वी विल पास एडिशनल जर्नल एंट्री। तो इसमें आप विड्रॉन को हाईलाइट कर लेना या ब्लॉक बना लेना, और जर्नल एंट्री एडिशनल मेरे साथ लिख लो। तो किसी को ड्राइंग्स की एंट्री आती है, मतलब ए एंट्री तो सेम रहेगी, बी एंट्री भी सेम रहेगी, एक एडिशनल एंट्री और करनी पड़ेगी विड्रॉ करने की। विड्रॉ की एंट्री आती है सही, तो बस एक विड्रॉ की एंट्री और करनी पड़ेगी, ये भी बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन एंट्री आपने सही बताई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये अगर क्वेश्चन कहेगा तो करते हैं, क्वेश्चन अगर नहीं कहेगा तो नहीं करते, तो देख लेंगे थोड़ी देर में, है ना। तो विड्रॉ की एंट्री होगी। और एक सितारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सितारा, और इसमें आप कभी भी गलती ना करो, या इसको याद रखो, उसके लिए क्या लिखवाऊँ, इस पॉइंट को आप कभी भी ना भूलो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं इस पर क्या लिखवाऊँ बताओ। तो इसमें ये लिखवा देता हूँ कि आप गलती करोगे, है ना, तो कम से कम इसी बहाने याद रखोगे। चलो, तो ये स्टार्ट में लिख लो पहले, बाद में सीखेंगे कि क्या, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है और याद रखना भी बहुत जरूरी है। पीएफजी इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर, और इसी के जस्ट नीचे लिख लो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू
चलो बताओ, कोई होशियार बच्चा ऊपर वाले फॉर्मूले को देखकर दिमाग लगा, बताओ क्या लिख सकते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, ओके तो लिख लेते हैं, इज इक्वल टू पी एफ जी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। भाई वही बात होगी जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पी एफ जी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। तो ये भी 117 हो गया। तो कितने पॉइंट हो गए थे? 5। उसके बाद है 6, आखिरी पॉइंट, ये सबसे खतरनाक है। तो इस पर लिख लो 100%, ये आएगा एग्जाम में। तो इसमें लिख लो इन केस पी एफ जी इज़ नॉट गिवन एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज़ ऑल्सो नॉट गिवन। अच्छा, तो मतलब पी एफ जी भी नहीं दे रखी और गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दे रखी। तो बच्चा कह रहा है सर इसमें क्या दिक्कत है, जीरो मान ले। तो इसमें क्या दिक्कत? तो देखो ब्रैकेट में, तो ये पता है फिर क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा लिखो हिडन गुडविल। तब बच्चे के हाथ पांव ठंडे होते हैं, क्योंकि अब इसका मतलब है कि गुडविल छुपी हुई है, और अगर गुडविल छुपी हुई है तो आपको निकालनी पड़ेगी, और अगर आपको निकालनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली हाथ पांव तो ठंडे होंगे ही, है ना। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि भाई उसने कुछ नहीं दिया, ऊपर के 5 पॉइंट तक तो फिर भी शांति है कि वो दे देता है, लेकिन इस पॉइंट में तो वो गुडविल देगा भी नहीं। तो जब वो गुडविल भी नहीं देगा, पीएफजी भी नहीं देगा, तो इसका मतलब होता है हिडन गुडविल, है ना। और गुडविल का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, सब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की स्टोरी है। चलो तो लिखो फिर क्या करना है सर, स्टेप 1। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड करने का। स्टेप 1 है टोटल कैपिटल, इट इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये बंद करो भाई, पीपड़ी बाजे अपने, नहीं तो सर और धड़ के अलग होने में बस 1 सेकंड अंतर रहेगा। कर लिया पीपड़ी बाजा बंद अपना, ठीक है। पीपड़ी बाजे बंद करके अपने बस्ते में रखो। चलो स्टेप 1 हो गया, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके बाद स्टेप 2 नेट वर्थ। तो नेट वर्थ इज इक्वल टू, नेट वर्थ का फॉर्मूला लिखो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें आप एडजस्टेड वर्ड पे फोकस करना, उसको चाहे हाईलाइट कर लो, और इसके बारे में ऐसा एरो डाल के ब्रैकेट में लिख भी लो। एडजस्टेड लिखने का मतलब है कि रिजर्व, कॉमा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कॉमा कूड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा करने के बाद। तो ये थोड़ा सा मतलब फोकस पॉइंट है एडजस्टेड वर्ड। एडजस्टेड वर्ड का मतलब है कि सब कुछ करने के बाद, है ना। तो ये बाद में क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में भी लिखना जरूरी। तो नेटवर्क का फॉर्मूला है एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू सॉरी प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और इसका एक और फॉर्मूला है, बच्चा कह रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप दूसरा भी लगा सकते हो। एक बच्चा पूछ रहा है सर कूड़ा मतलब क्या? फिक्टिशियस एसेट। तो अंग्रेज भाई तुम फिक्टिशियस एसेट ही लिखो। तो भाई जिसको कूड़ा नहीं पता वो बच्चा फिक्टिशियस एसेट लिख ले, ठीक है। चलो अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला है इसको निकालने का नेटवर्क का, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर होगा तो, माइनस फिक्टिशियस एसेट अगर होंगे तो, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल अगर होगी तो, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, वो तो दे रखी हो। तो ये हो गया स्टेप 2 नेट वर्थ। और बस फिर स्टेप 3 में आप चैम्प, स्टेप 3 में हमें गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगी, जिसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल। नहीं दोस्त वो नहीं करनी, वो होगी नहीं, तो इसलिए आप टेंशन फ्री हो। तो टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ, यानी कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो बस समझिए आपने कहाँ से बुद्धि लगाई, आपने गुडविल चैप्टर के कैपिटल एम्प्लॉयड से बुद्धि लगाई, लेकिन यहाँ पर सही है ये फॉर्मूला, तो टेंशन की बात नहीं है। और स्टेप 4 पी एफ जी इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। बस, तो इसको आप क्लोज कर लो अच्छे से। तो आपका लिखने का मोटा मोटा काम खत्म। ये है कॉन्सेप्ट, पहले तो ये लिख लो यहाँ तक। चलो तो अब समझने पर हम 10-12 मिनट लगाएंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। कुछ भी लिखना नहीं, आप पेन नीचे रख दो चाहे। देखो जी, एक सिंपल कहानी को समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं 2 पार्टनर्स थे ए और बी, इनका रेशो था मान लो इक्वल, ठीक है, ऐसे मान लो। अब एक नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन करना चाहता है, सी कह रहा है मैं भी आपकी फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अब देखो ध्यान से सुनना, नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आएगा, याद है? कैपिटल। तो मान लो कैपिटल कितने रुपये लाया वो? 1 लाख रुपये। कितने रुपये कैपिटल लाया? 1 लाख रुपये। तो हमें हमेशा फर्म के एंगल से सोचना है। अब फर्म इसकी क्या काउंटिंग करेगा, देखो सोचो। फर्म कहेगा पैसा आया, कितना आया पैसा? 1 लाख रुपये। और किस बात का पैसा आया? 2 सी की कैपिटल का पैसा आया। तो जब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लाता है, या आप वैसे भी सोचो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की जनरल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अगर नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लाता है तो आप यही एंट्री करोगे पहले। यहाँ तक कहानी ओके? ओके। अब पुराने पार्टनर्स कहते हैं सी को, कहते हैं कि भाई तुम्हें 40,000 रुपये और लाने हैं। बताओ ये 40,000 उससे वो किस बात के मंगवाते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल के, ठीक है। तो ये कहानी याद आ गई। तो वो कहता है ठीक है मैं 40,000 भी ले आता हूँ। तो अब वो फर्म में 40,000 भी लेकर आता है। तो जब वो फर्म में 40,000 भी लेकर आता है तो ध्यान से देखो, तो फर्म के पास कितना पैसा आ गया? 1,40,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000
जिसमें 1 लाख रुपए तो कैपिटल के थे और 40,000 किस बात के थे, पीएफजी के थे। तो ये एंट्री बन जाएगी ऐसे, तो क्लियर हो गई पहली एंट्री आपको। अब ये जो पीएफजी के पैसे होते हैं, अब हमें इस पर चर्चा करनी है कि ये जो 40,000 रुपये लाया वो ये किसको मिलने चाहिए, बताओ ये किसे मिलेंगे 40? क्या था कॉन्सेप्ट कि वो किनको कॉम्पनसेट करने के लिए ला रहा है, मतलब ए और बी को जनरली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए और बी। तो अगर मुझे ये 40,000 रुपये ए और बी को देने हैं तो मैं देखो अगली एंट्री में क्या लिखूंगा, पीएफजी अकाउंट डेबिट। हाँ, और हम मान रहे हैं कि गेनिंग पार्टनर कोई भी नहीं, तो मैं ऐसे लिखकर डैश छोड़ देता हूँ। और सैक्रिफाइस कौन करते हैं, ए और बी। तो सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि ए और बी ने सैक्रिफाइस करा इक्वल इक्वल, तो ए और बी को कितना कितना कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, 20-20। तो आपकी 80% पीएफजी का कॉन्सेप्ट खत्म, यही। तो हर बार नया पार्टनर जो है पैसा लाता है पीएफजी का, उस पैसे को हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनना ध्यान से। अब कभी कभी क्या होता है, पार्टनर कहता है कि मैं सिर्फ 30 लाऊंगा, वो सिर्फ कितने रुपए लाया, 30, और वो कहता है कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं 10 नहीं ला पाऊंगा। मान लो एज्यूम कर रहे हैं अभी, तो पहले आप कितना समझ रहे हो मेरे साथ साथ, वो कितने रुपए लाया, सिर्फ 30, और वो कितने रुपए नहीं लाया, 10। तो ध्यान से देखना, चेंजेस देखना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। अब जब वो अगर 30 लाएगा तो पहला तो मेरे को ये फिगर 140 की जगह 130 करनी पड़ेगी। दूसरा ये पीएफजी 40 की जगह 30 करना पड़ेगा। फिर जब ये पीएफजी 30 करना पड़ा तो मुझे नीचे भी पीएफजी 30 करना पड़ेगा। पहले यहाँ तक चेंजेस समझे आपकी, नहीं बोलो यस के नो, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ए और बी बन के सोचो और मेरे को नया पार्टनर मान लो, मैं नया पार्टनर हूँ, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि बच्चों मैं 10,000 नहीं ला रहा, तो क्या आप मान जाओगे? क्या आप इतने अच्छे हो इस निर्दयी दुनिया में, क्या आप इतने अच्छे व्यक्ति हो अनुज भाई कि मैंने बोला कि मैं 10,000 नहीं ला रहा और आप मान गए ठीक है सर, मतलब ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो पॉइंट यही है कि आप अगर नहीं लाते ना पैसा, तो ये देखो अगर नया पार्टनर 10,000 नहीं लाता तो पुराने पार्टनर्स मानते नहीं है, इतनी शरीफ नहीं है दुनिया। पुराने पार्टनर्स कहते हैं ठीक है तुम नहीं ला रहे ना 10,000, तो फिलहाल ये पैसा हम तुम्हारे करंट अकाउंट से छीन लेते हैं। ये पैसा कहाँ से छीन लेते हैं? उसके करंट अकाउंट से। तो बेसिकली सी पार्टनर का एक डेबिट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा करंट अकाउंट में, मतलब एक ओवरड्रॉन की तरह शो हो जाएगा। यानी कि इस बात का प्रमाण है कि सी से 10,000 रुपये छीने गए, उसके करंट अकाउंट में डेबिट किए गए। तो बाद में जब भी सी का पैसा आएगा प्रॉफिट का किसी भी चीज़ का, तो वो इससे भरपाई करेगा। लेकिन फिलहाल पुराने पार्टनर्स ये 10,000 रुपये छोड़ते नहीं, ये 10,000 रुपये कहाँ से छीनते हैं? उसके करंट अकाउंट से। पहले समझ आ रहा है पॉइंट? तो पुराने पार्टनर्स को हमेशा अपना पूरा पैसा चाहिए। तो देखो पुराने पार्टनर्स को तो कितने रुपये मिले दोनों को? 40-40। अच्छा थोड़ी सी फिगर चेंज कर रहा हूँ ताकि हर बात और क्लियर हो। मान लो अब फिगर चेंज कर देता हूँ, अगर वो खाली 25,000 लाता और 15,000 नहीं लाता, मान लो ऐसा होता, तो क्या चेंजेस आते तो देख लो। तो सबसे पहले तो मुझे कैश की फिगर को 125 करना पड़ता, बोलो हाँ। पीएफजी की फिगर को 25 करना पड़ता, बोलो हाँ। और कितने रुपए फिर उसके करंट अकाउंट से छीने जाते हैं? 15,000। बात समझ आ रही? लेकिन पुराने पार्टनर्स जो होते हैं वो कभी भी मतलब एक भी पैसा कम नहीं करेंगे, उनको अपने पूरे 40,000 चाहिए। तो नया पार्टनर अगर पैसे नहीं लाता तो कहाँ से छीन लेंगे हम? करंट अकाउंट से। ये नियम है। और सबसे एक्सट्रीम केस भी ले लो, मान लो नया पार्टनर कह रहा है मैं ला ही नहीं रहा, नया पार्टनर कह रहा है कि मैं तो पीएफजी नहीं लाऊंगा या नहीं ला पाया, मेरे पास नहीं है पैसे। देखो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे फिर। कैश में कितना लिखना पड़ेगा? 1 लाख, और पीएफजी कितना हो जाएगा उस केस में? तो नील। और आप कितने रुपए सी के करंट अकाउंट से छीनोगे फिर? पूरे के पूरे 40। तो पॉइंट ये है कि पुराने पार्टनर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो भी पैसा नया पार्टनर नहीं लाता वो कहाँ से छीनते हैं? उसके करंट अकाउंट से छीन लेते हैं। तो समझ आ गई इतनी स्टोरी? तो बेसिकली शुरू के जो 3-4 पॉइंट्स थे, अच्छा पहला तो खैर आपको पता ही है, तो पहला तो नहीं समझाता हूँ। अब अगर मान लो फर्म की बैलेंस शीट में कोई पहले से गुडविल चल रही है, एक्जिस्टिंग गुडविल, तो उसका तो आपको पता ही है, उसका क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं, है ना। एक्जिस्टिंग गुडविल को तो हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। तो देखो पहले पॉइंट में तो यही लिखा कि अगर एक्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको तो हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा था कि अगर वो प्राइवेटली पे कर रहा है तो नो एंट्री करनी है। तीसरा केस ये देख लो आप, कैश अकाउंट डेबिट, इसमें क्या लिखते हैं? वो जितने रुपए लाया। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं? जितनी वो कैपिटल लाया। और पीएफजी में क्या लिखते हैं? जितना वो पीएफजी लाया। तो आप बस अभी कितने पर फोकस करो? 3 केसेस पर फोकस करो, हिडन गुडविल अभी छोड़ो फिलहाल। तो आप इस बात को देखो कि जब भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ जो पैसा लाएगा, आपको उसके लिए कैश को डेबिट करना है, उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है, जो पीएफजी वो लाया उसके लिए पीएफजी को क्रेडिट करना है। और ये पीएफजी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, ये हमेशा कट जाएगा ऑलवेज। बताओ कैसे कटा? जितना आप ऊपर क्रेडिट करते हो उतना ही अगली ही एंट्री में क्या कर देते हो? डेबिट भी कर देते हो। तो ये एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है, यानी कि ये अगली ही एंट्री में नील हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, चलो तो ये तो थोड़ा थोड़ा था, बाकी छोटे मोटे एग्जांपल्स करते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और समझ आ जाएगा कि कैसे एप्लीकेशन की जाती है। चलो तो एग्जांपल से समझेंगे अब हम। तो आप लिखो एग्जांपल नंबर 1। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना मुझे? चलो तो लिखो A and B are 2:1 पार्टनर्स, फुल स्टॉप। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इज रुपी 12,000। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई? एग्जिस्टिंग गुडविल। उसके बाद सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स रुपी 10,000 कैपिटल एंड रुपी 30,000 पीएफजी, फुल स्टॉप। न्यू रेशियो ऑफ A, B, C इज 1:5:2। जर्नलाइज। चलो ठीक है, तो मैं कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो फिर मेरे कराने के बाद बताना स्टेप बाय स्टेप कि ओके है कि नहीं। बाकी नेचर की जरूरत नहीं है हर्षिता जी, और रूल्स की भी इसमें जरूरत नहीं है, तो रूल्स को आप छोड़ सकते हो कि हर एंट्री में मैं रूल बताता फिरूँ।
तो फिर समय नष्ट ही होगा, उसका लॉजिक का फायदा नहीं। तो आप तो सिंपल समझो, आप समझदार बच्चे हो, कैश आएगा तो कैश डेबिट, कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल क्रेडिट, पीएफजी आ गया तो पीएफजी क्रेडिट, उसको भी काट देंगे। चलो तो अब मुद्दे की बात बताएंगे बच्चे। सबसे पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो आप सीधा मुद्दे की बात करो कि भाई इसका क्या करते हैं, राइट ऑफ। बस तो आपको इतना बताना चाहिए। राइट ऑफ की एंट्री बताओ, और कौन से पार्टनर्स, ठीक है, और किस रेशो में, सही। तो बस ये लिखो। तो पहले इस एंट्री का सब बच्चे यस भेज देना, तो मैं पॉइंट 1 क्लोज कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए कि आपको एग्जिस्टिंग गुडविल का पॉइंट तो कवर हो गया। ठीक है जी। तो गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट का मतलब था, आपको पुराने चैप्टर में बताया था एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो इसका यस भेजो भाई। ठीक है, ओके। तो मैं पॉइंट 1 क्लोज कर रहा हूँ इस चैप्टर में हमेशा के लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल कभी भी दिखेगी तो बस आपको पुराने पार्टनर्स के बीच में उसको पुराने रेशो में राइट ऑफ करना है, दैट्स इट। ओके, चलो अब कोरी कोरी एंट्री करेंगे, मतलब बी और सी दो एंट्रियाँ करनी होती है ना, तो कोरी कोरी करते हैं। हम लिखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और धीरे धीरे सोचेंगे, बस आप लिखो कैश अकाउंट डेबिट। चलो तो मैं ग्रीन कलर करूँगा, इंग्लिश पढ़कर पहचानना है आपको कि कितना पैसा आया। लिखा है ही ब्रिंग्स 10,000 कैपिटल एंड 30,000 पीएफजी। चलो तो अपने आप बताओ ग्रीन कलर से कि कितना पैसा आया। चलो क्लियर है, तो सब बच्चे बोलो भाई ओके यस। तो मैं फिर ये क्लोज कर दूंगा, मतलब फिर कैश अकाउंट में क्या लिखना है सबको समझ आ गया। ठीक है, चलो तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब तो 40,000 आए, वेरी गुड। अब ये भी बता दो, चलो जब आप इतने होशियार हो गए, किस बात के आए, 2। जी, तो कैपिटल कितनी आई सी की, 10,000, ठीक है, और पीएफजी कितना आया सी का, 30, ठीक है। चलो तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, तो सभी बच्चे देखो और फिर मुझे बताओ कि अब ये एंट्री हमेशा के लिए क्या क्लोज कर दी जाए, कि क्या अब ये एंट्री अपने आप कर सकते हो हमेशा। कैश का मतलब है कितना पैसा आया, 2। सी कैपिटल का मतलब है कितनी कैपिटल आई, 2। पीएफजी का मतलब है कितना पीएफजी आया। भाई ओके सबका भेज दो, यस भेज दो, तो फिर ये एंट्री क्लोज हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब हमें करना है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम। तो सी एंट्री जो है वो अभी मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। सी एंट्री जो थी वो आपको ऐसे लिखवाई थी, पीएफजी अकाउंट डेबिट। देखो वो तो अमाउंट सेम ही होता है, इतना तो आप भी चाहे लिखना है लिख लो, है ना, इतना तो आप भी चाहे लिखना है लिख लो, लेकिन आगे का मत लिखना, क्योंकि आगे अभी आप लिख नहीं सकते। आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने वैसे तो पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि भाई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की, राइट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, पढ़ा था ना पुराने चैप्टर में कि भाई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या है, यही थी, ये तो याद है आपको। तो अभी आप ये लिखना मत, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, तो अभी आप मत लिखना। तो हम वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं जो पुराने चैप्टर में सीखा था हमने। तो लिख लो ए और बी, और क्या था फार्मूला बताओ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो ओल्ड कितना था इनका, 2/3, 1/3 माइनस न्यू आपको दे रखा था 1:5:2, 1/8 और 5/8। ये गणित सॉल्व कर लो। 13/24 पॉजिटिव आ रहा है, अब माइनस 7/24 नेगेटिव आ रहा है। तो यही आ रहा है जी, हाँ सर यही आ रहा है, क्योंकि आपकी गणित और सूर्य की रोशनी पर तो हम संदेह कर ही नहीं सकते, तो यही आ रहा है। ठीक है, चलो तो इससे आप क्या समझे, हाँ ठीक है, कि बी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये समझ गए। तो एंट्री में अब इन बातों को अगर पिरोना हो तो क्या करेंगे, किसको डेबिट लिखूँ, बी को डेबिट लिख लेते हैं, क्योंकि बी गेन कर रहा है, तो लिख लो आप भी, अब आप लिख सकते हो। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ए को क्रेडिट कर लो। तो इतना तो कम से कम हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये तो हमको पता चल गया। हाँ, न्यू रेशो पूरा होता है ना, 1:5:2, तो न्यू शेयर मतलब 1/8 और 5/8, हाँ ये ध्यान रखना है। तो ए बी सी का नया शेयर दे रखा था ना, 1:5:2, तो ए का 1/8 और बी का 5/8। तो यहाँ तक ओके हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, एवरीबॉडी ओके। चलो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये, कितने रुपए, रुपए की फाइदा है कि कितने रुपए। और मज़ेदार बात तो वैसे ये है कि ये भी आपको पिछले चैप्टर में भी सिखा रखा है। नहीं बताओ क्या था फॉर्मूला, हाँ नहीं पुराने चैप्टर में कैसे सिखाया था, गुडविल ऑफ द फर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ याद आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से। लेकिन ये तो है नहीं हमारे पास, वेरी गुड। तो 0.5 के नीचे जो सितारा नंबर 2 था वहाँ चलेंगे हम, 0.5 के नीचे सितारा नंबर 2 आ जाओ। 0.5 के नीचे सितारा नंबर 2 जिसमें लिखा था, आप गलती करोगे, मैंने कहा था ना ये जरूर याद रखना है। तो इसमें दूसरा फॉर्मूला पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ से सबको चेपना है, देखो ये फॉर्मूला सबको चेपना भाइयों। तो पहले ये सेकंड वाला फॉर्मूला चेप लो, आओ चेप के आते हैं नीचे, सेकंड वाला गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला, आओ चेप के आएंगे। तो लिखो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, पीएफजी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, पीएफजी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो ठीक है, देखो वही फॉर्मूला चेपा जो आपको लिखवाया। चलो लिखो क्या हुआ, पीछे बच्चे खेल मस्ती कर लें। चलो तो क्या आप ये दोनों बता सकते हो, ये भी क्रिटिकल बातें हैं, सब ध्यान से पढ़ो। तो पीएफजी कितनी दे रखी है, पीएफजी 30, और ये देख लेना भाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर से शेयर। अब नए पार्टनर का शेयर वैसे आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो ये लिखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, है ना। तो नए पार्टनर का शेयर है 1/4, ओके। तो उसका रेसिप्रोकल क्या बन गया, 4 या 4/1 कुछ भी कह लो। तो कितनी आ गई गुडविल ऑफ द फर्म, 1,20,000, हाँ 8/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म का 1,20,000। तो क्लियर हो गया एप्लीकेशन। तो इसीलिए मैंने कहा था ये ट्रिक पॉइंट अगर भूल गए मान लो आप, तो फिर आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो इसीलिए वो स्टार दिलवाया था कि भाई ये ऐसे निकालना होता है। तो क्लियर हो गया गुडविल ऑफ द फर्म। चलो तो खैर यहाँ तक पहुँच गए हम।
तो ये आपकी जब गुडविल ऑफ द फर्म आ गई, और ध्यान रखना ये नॉन एक्जिस्टिंग गुडविल होती है, कई बार बच्चा कहता है कौन सी गुडविल है, ये नॉन एक्जिस्टिंग गुडविल है। तो अब आप 1,20,000 रुपये लिख सकते हो गुडविल ऑफ द फर्म, और 1,20,000 से मल्टीप्लाई कर दो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ए का कितना आ रहा है 65, ठीक है, ए का आ रहा है जी 65, अनमोल बाबू बता रहे हैं, और बी का 35, ठीक है। तो ये अमाउंट्स आपके इस प्रकार से निकलेंगे जैसे आपने पुराने चैप्टर में भी निकाले थे, आई होप याद होगा। हाँ तो सही आ रहे हैं बच्चे भी ये बता रहे हैं। तो ए का आएगा 65 और बी का आएगा 35। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ अग्रसर होते हैं। इसमें भी सेम एप्लीकेशन करेंगे, बस फिगर्स बदल देंगे कुछ। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, ए एंड बी आर 5:3 पार्टनर्स, फुल स्टॉप। गुडविल इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट ₹80,000, ठीक है, गुडविल इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट ₹80,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, full stop. He brings ₹40,000 capital and ₹60,000 BFG, full stop. New ratio is 1:7:2. Journalize. चलो ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये भी मैं ही करूँगा, बस हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा आपसे पूछता चलूँगा। तो पहले आप लिख लो एग्जाम्पल। तो ए और बी जो है वो 5:3 के पुराने पार्टनर्स हैं, गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में 80, सी नया पार्टनर आ गया 1/5 शेयर के लिए, 40 लाया वो कैपिटल, 60 लाया वो पीएफजी। चलो तो अब हो जाओ तैयार, लंबी गहरी सांस लेके आपसे पूछेंगे सारी एंट्री। पहले येलो कलर की बताओ, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट की, ठीक, और कितने कितने रुपए। तो ये सबको ओके हो गया। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, और दिक्कत अगर है भी तो आप ही की गलती मानी जाएगी। अब तो मैं मान ही नहीं सकता कि भाई कोई स्कोप है। चलो अब हरे रंग की बताओगे आप, ही ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल और 60,000 पीएफजी। अब हरे रंग की एंट्री भी आप ही बताओ, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपके 4 में से 2 नंबर तो आ ही गए अब। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2 सी कैपिटल 40 और 2 पीएफजी 60। चलो ठीक है, तो बता दो बच्चों जी, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब सी एंट्री के लिए हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और दिमाग तो लगाएंगे ही, और सर आपसे चेपेंगे भी। चलो तो सी एंट्री भी आप बताओ, पहले कॉन्सेप्चुअली आप बताओ, बाकी सॉल्व साथ में करते हैं। कॉन्सेप्ट पीएफजी अकाउंट डेबिट, देखो ये तो आप लिख ही दिया करो, इसमें तो सोचो ही मत, क्योंकि ये तो जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही है। अब सोचना पड़ेगा, अब मेहनत भी करनी पड़ेगी, मजदूरी भी करनी पड़ेगी, गणित भी होगी और दिमाग भी खराब होगा। बताओ अब क्या निकालना है हमें, कॉन्सेप्ट बताओ आप। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे, तो उसके लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में आ जाओ। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ए और बी का ओल्ड शेयर बताओ, 5/8 3/8, ठीक है, माइनस न्यू शेयर बताओ 1/10 और 7/10। गणित बताओ 21/40 और माइनस 13/40, ठीक है। तो इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो इससे बाहर हूँ, ठीक है। तो इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा वो भी निकाल लिया जल्दी। तो पहले डेबिट किसको करेंगे, अच्छा लॉजिक तो पूछ लो बच्चों से, डेबिट किसको करना है, बी, ठीक है, और क्रेडिट किसको करना है, ए। चलो थैंक गॉड, तो आपके कम से कम 2.5-3 नंबर भी पक्के हो गए, आप यहाँ तक तो पहुँचे। अब बस बचे हुए 1 नंबर के लिए आपको क्या निकालना सीखना है, अमाउंट, कि कितने रुपए, बस। तो आप 2.5 नंबर तक पहुँच गए, 3 तक पहुँच गए। अब 1 नंबर के लिए आपको सिर्फ ये निकालना है कि कितने रुपए लिखने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर है बेटे सबको। चलो तो अब गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म तो नहीं दे रखी भैया, गुडविल ऑफ द फर्म तो नहीं दे रखी। तो कैसे निकाला, वही स्टार वाला फॉर्मूला, पीएफजी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सी का जो शेयर है 60,000 इंटू 5/1, ठीक है, 3 लाख। चलो तो क्लियर है भाई, ऑनलाइन की चीज़ तो देख लो भाई बहनों, घर पे बैठे हो आप, जो कोई भी दिक्कत तो नहीं हुई, प्रोसेस पूरा सेम है, देखो एग्जाम्पल 1 की तरह। तो बस 3 लाख रुपए को आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से गुना कर लो, तो 97,500 ए का और बी का, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई ये तो आपकी, मतलब इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं, मेरा रोल तो खत्म हो चुका, ठीक है। अब तो गणित का आपका रोल है। तो ए का आंसर कितना बता रहे हो आप, 1,57,500 और बी का 97,500। चलो तो 4 नंबर आपके आ गए कंप्लीट। तो अब आपको सबको 4 नंबर कंफर्टेबल लग रहा है, इसमें प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया। 4 तो कम कहाँ है, बहुत सही है, 4 नंबर के लिए इतनी सी जरा सी मेहनत। चलो तो ओके हो गया। तो एक्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करना सीख गए आप, पैसे लाना सीख गए आप, पैसे को बांटना सीख गए आप, तो इसका मतलब 80% बातें तो आप सीख ही गए। तो एग्जाम्पल 3 पर चलते हैं, सेम कहानी लगाएंगे कॉन्सेप्ट की। आ जाओ जी, तो लिखो एग्जाम्पल 3, इसमें लिखो ए एंड बी आर 2:1 पार्टनर्स, full stop. C is admitted for 1/4 share. He brings stock
रुपी 30,000 कॉमा मशीन रुपी 60,000 फुल स्टॉप. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपी 1 लाख. जर्नलाइज. इसमें सेकंड सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ. ही ब्रिंग्स स्टॉक 30,000 कॉमा मशीन 60,000 फॉर कैपिटल एंड पीएफजी. ये भी लिख लेना, फॉर कैपिटल एंड पीएफजी. और फिर फुल स्टॉप के बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपी 1 लाख. चलो ठीक है, पहले लिख लो फिर करते हैं. चलो तो अब पहले स्टेप बाय स्टेप जो मैं पूछूंगा उतने का ही जवाब देना है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है. सबसे पहले आप ये बताओ कि ये जो येलो कलर मैंने करा हाईलाइट, यानी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख जो दे रखा है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है या नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है? तो आपको कैसे पता? वेरी गुड. तो ये बारीकियाँ आप सीख गए, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है. शाबाश. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस बार मैंने एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है, तो इसको मत राइट ऑफ कर देना कि बच्चा जोश में आ जाता है कि चलो गुडविल है राइट ऑफ करना. तो समझ में भाई बहनों, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है. चलो थैंक गॉड, तो एक बात तो ठीक हो गई. चलो अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा. अगर ये सही बताया तो मतलब बहुत ही बड़ी अच्छी बात हो जाएगी. अब ये बता दो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि जो नया पार्टनर सी आ रहा है, लिखा भी है सी इज एडमिटेड, उसकी पीएफजी निकाल सकते हो कि उसकी पीएफजी कितनी है? निकाल सकते हो तो निकालो. पक्का श्योर? तो कैसे निकाला बताओ? क्या था फॉर्मूला? वही स्टार फॉर्मूला, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर. वेरी वेरी गुड. तो बाकी बच्चे भी लिख लो भाई, जिनको अगर एकदम से क्लिक नहीं करा कि कैसे निकाला, तो बिल्कुल सही निकाला लेकिन आपने, क्योंकि इस बार आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 1 लाख और नए पार्टनर का शेयर है 1/4. वेरी गुड. तो सबसे पहले आप यही नोट कर लो. बहुत बढ़िया, तो मजे आ गए. तो इसमें न्यू रेशो नहीं दे रखा क्वेश्चन में भाई, हर क्वेश्चन अलग है ना, तो इसमें नहीं दे रखा न्यू रेशो. तो अभी आऊँगा, आगे बढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ तक पहले ओके हो गया? ठीक है. चलो अब मैं स्टोरी पढ़ के कोशिश तो करूँगा आपसे एंट्री पूछ लूँ, बाकी अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं करूँगी. अब ग्रीन कलर में लिखा है ही ब्रिंग्स स्टॉक 30,000. अब वो घर से पैसे नहीं ला रहा, वो स्टॉक ला रहा है 30,000 का और मशीन ला रहा है 60,000 की फॉर कैपिटल एंड पीएफजी. तो कह रहा है कि देखो मैं तो स्टॉक लाऊंगा 30 का और मशीन लाऊंगा 60 की, बस कह रहा है मैं पैसे नहीं लाऊंगा. तो अब आप ही कोशिश करके बताओ कि क्या एंट्री करूँ. ठीक है, वेरी गुड. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट का मतलब हो गया स्टॉक को आप अलग लिख लो, मशीन को भी आप अलग लिख लो. बहुत बढ़िया जी. तो ये समझ गए, ये आपका काइंड वाला किस्सा हो गया. तो बस कैश की जगह क्या लिखना है आपको? जो वो एसेट लाया, तो एसेट अकाउंट डेबिट. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 30, मशीन अकाउंट डेबिट 60. तो वो 90,000 रुपये लाया, और किस बात के लाया 90,000? लिखा भी था फॉर हिज कैपिटल एंड पीएफजी. ठीक है, तो कैसे कैसे लिखोगे? पीएफजी में कितना लिखोगे? 25. ये तो आपने निकाल ही लिया. तो इसका मतलब बचा हुआ बैलेंस कैपिटल में कितना लिख दोगे? 65. ठीक है, बिल्कुल सही. तो देख लो प्यारे बच्चों, बिना मेरे किसी भी एफर्ट के आपने खुद ही सही कर लिया. तो देखो जी, ओके है कहानी सबको? समझ आ गया? कोई भी फिगर में डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया. तो बच्चों ने सही भेजा है, तो वेरी गुड. तो पहली एंट्री में तो आपने बिल्कुल सही बता दिया. अब सेकंड एंट्री कर लेते हैं. सेकंड एंट्री में है जी पीएफजी अकाउंट डेबिट. ये तो खैर एज इट इज चेक भी लो. हाँ, सी का कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, तो भाई जिसको सी की कैपिटल नहीं समझ आई वो क्या है? बैलेंसिंग फिगर. डेबिट का टोटल 90 है, पीएफजी 25 है, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 65. चलो, तो पीएफजी तो हो गया 25 डेबिट. अब क्या था कॉन्सेप्ट? डेबिट किसको करते हैं? गेनिंग पार्टनर को. और क्रेडिट किसको करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. चलो, तो अब ये आपको दे दूँ मेहनत के लिए या मैं बताऊँ? श्योर? तो कैसे पता चला? बिल्कुल सही, वेरी गुड. तो लास्ट लेक्चर में जब आपको रेशियोज निकालने सिखाए थे, और उसमें जो सबसे पहला एग्जांपल सिखाया था, उसमें आपको ये बताया था कि जब क्वेश्चन में खाली इतना लिखा हो कि ए और बी पार्टनर्स हैं और सी इज एडमिटेड, बस खाली इतना लिखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा, इससे लिया उससे लिया ये वो कुछ भी और नहीं दे रखा, तो आप चेक करो लास्ट लेक्चर का पहले एग्जाम्पल में ट्रिक लिखवाई थी कि इसका मतलब ओल्ड रेशियो जो होता है वही क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यानी कि ए और बी जो है, इसका मतलब इन दोनों ने ही सैक्रिफाइस करा है और वो भी 2:1 में ही करा है. तो बिल्कुल सही याद है. बाकी बच्चों को अगर नहीं है तो आप ये बात लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल 1 रेशियोज. तो इसका मतलब इसमें गेन कोई भी नहीं कर रहा, तो गेन में तो डैश छोड़ रहा हूँ. दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ये तो हो गई पहले एक बात. और इस बार आपके लिए एक और अच्छी बात है, बताऊं क्या? जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है दोनों का, ए और बी का, तो आप सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर सकते हो. तो 25,000 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो आप, तो आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा. तो ए और बी को कितना कितना पीएफजी मिल जाएगा? 16,667 लिख लो इसको, और 8,333 लिख लो इसको. बिल्कुल सही. तो परफेक्ट हो गया. तो ये आप नोट कर लो बेसिकली, बस. आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 4 ये और करते हैं पहले. चलो, तो इसमें भी कुछ कहानी कोशिश करता हूँ आपके लिए, नहीं निकाल के लाऊँ. लिखो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50,000 ईच, फुल स्टॉप. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स रुपी 80,000 कैपिटल, फुल स्टॉप. और लिख लो
फ्री रिजर्व इज ₹40,000, फाइंड पीएफजी। चलो तो इसमें एंट्री नहीं करनी, ये एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं ये निकालने के लिए कि पीएफजी निकालना है, ठीक है। तो नियति और मैं बाबू ने एक छोटा सा डाउट पूछा, जल्दी से वो भी बताता हूँ कि एग्जांपल 1 और 2 में हमने गुडविल से मल्टीप्लाई करा था आंसर निकालने के लिए, तो वो इसलिए करा था क्योंकि उसमें एक पार्टनर गेनिंग था और एक सैक्रिफाइसिंग था, ठीक है जी। लेकिन एग्जांपल 3 के अंदर हमारे लिए अच्छी बात ये हो गई, बताओ क्या अच्छी बात हो गई, कि दोनों ही सैक्रिफाइस करने लगे, तो इसलिए फिर हम डायरेक्टली रेशो में काट सकते थे, तो थोड़ा सा ये फायदा मिल गया एग्जांपल 3। तो आई होप आपने जो पूछा वो आप समझ गए। तो एग्जांपल 1 और 2 जो थे उसमें क्योंकि एक गेन कर रहा था एक सैक्रिफाइस, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ओके। चलो तो एग्जांपल 4 में कह रहा है पीएफजी निकालो, तो पहले तो बताओ कि कौन सा ये इसमें कौन सा करना है, क्या आ गया सर, हमें क्या पता क्या आ गया, तो ये आपको कैसे पता, मतलब हाँ नहीं ये तो अभी आपने मान लो तुक्का मारा, एग्जाम में कैसे पहचानोगे, हाँ क्योंकि वो कह रहा है पीएफजी निकालो, है ना। तो उसने ना तो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी और ना उसने पीएफजी दे रखी, कह रहा है पीएफजी तो फाइंड करनी है और गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दे रखी, तो मतलब ये पहचान है, तो आप लिख लो ताकि याद रहे कि हिडन गुडविल के स्टेप्स लगाने की ये पहचान ये होती है। वो अभी मैं समझा, तो पहले मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे पहचानना है। चलो तो लिखो स्टेप 1, और मैं एक ही बार इसका लॉजिक भी सिखाऊंगा, तो सुन लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पहला स्टेप है जी टोटल कैपिटल, ठीक है। तो देखो टोटल कैपिटल का मतलब है कि सी नहीं, अभी रटना नहीं है, मेरे को बोलना दो। टोटल कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, हम ये निकालते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना। अब नया पार्टनर, अभी आप लिखना मत, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है बताओ, नया पार्टनर का शेयर क्या है, बोलो ना, मुंह में दही कैसे जम गई, नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/4, ना तो बोलो 1/4, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि पिज़्ज़ा में 4 टुकड़े हैं तो सी को 1/4 मिलेगा। अगर इस पिज़्ज़ा के टुकड़े के लिए सी 80,000 रुपये ला रहा है, इस पिज़्ज़ा के टुकड़े के लिए सी 80,000 रुपये ला रहा है, तो आपको ये बताना है कि पूरा पिज़्ज़ा कितने का होना चाहिए, 3,20,000 का होना चाहिए। आपने लॉजिकली तो निकाला, इसमें रटने वाली बात तो नहीं है, समझ गए टोटल कैपिटल का मतलब। तो टोटल कैपिटल का मतलब होता है कि अगर सी 80,000 रुपये ला रहा है 1/4 हिस्से के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए निकाला है हमने। टोटल कैपिटल का वैसे मतलब हिंदी में लिख रहा हूँ कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 320। तो क्लियर हो गया पहला स्टेप, तो लिख लो। तो आप पिज़्ज़ा मत बनाओ, आप स्टेप लिख लो। अब स्टेप 2 में लिखते हैं हम नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब ये है कि अभी है कितनी, नेटवर्थ का मतलब है कि अभी कैपिटल है कितनी वो निकालते हैं। तो ए बी और सी की कैपिटल कितनी अभी देखते हैं नेटवर्थ। तो ए की कैपिटल कितनी है बताओ 50, बी की कैपिटल कितनी है 50, फिर इनके पास एक फ्री रिजर्व भी है 40 का। तो फ्री रिजर्व तो आपको पता ही है किसको मिलेगा, दोनों को, ओल्ड पार्टनर्स को 20-20, है ना। और सी की कैपिटल कितनी है 80। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना बस, ए और बी की कैपिटल तो है 50-50, 40,000 का जो फ्री रिजर्व है वो भी ए और बी को मिल जाएगा। तो मैं उनकी कैपिटल 70-70 लिख दूँ, भाई किसी के पेट में दर्द तो नहीं, ठीक है। तो मैं ए की कैपिटल लिख देता हूँ 70, बी की भी लिख देता हूँ 70, और सी की कितनी है 80। तो नेटवर्क का मतलब ये होता है कि अभी कैपिटल है कितनी, अभी कितनी है 220। वेरी गुड। तो समझ गए जी नेटवर्क का मतलब कि अभी कैपिटल कितनी है ए बी सी की आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो 320 होनी चाहिए, है 220, तो इसका मतलब इसकी गुडविल कितनी होगी फर्म की 1 लाख, बस। तो ये स्टेप होते हैं बच्चों वाले। बताओ इसके 4 नंबर दे रहा है सीबीएसई, तो सर ये तो मज़े ही आ गए। अभी बच्चा कह रहा है लाइबिलिटी माइनस भी तो करते हैं, तो बच्चा नशे में है अभी। हमने एसेट्स थोड़ी ना लिए इस फॉर्मूले में, कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ, फर्स्ट वाला। हाँ बस यही दिक्कत होती है, जब बच्चा नशे की अवस्था में बैठा हो तब वो कुछ देखता है और कुछ कहता है। तो हमने नेटवर्क इस फार्मूले से लगाया है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। अब बच्चे की नजर यहाँ पड़ गई, बच्चा कह रहा है लाइबिलिटी माइनस नहीं करी, तो भाई ओके होगी कहानी। तो आपको अलर्ट रहना है कि क्या हो रहा है, आपको गलत थोड़ी ना करेंगे। और आउटसाइड लाइबिलिटी तो है ही, हम एसेट्स तो लेंगे, हम तो नेटवर्क मतलब बस पूंजी ले रहे हैं, ठीक है जी। चलो तो अब आप निकाल सकते हो, आपके पास गुडविल आ गई ना फर्म की 1 लाख। तो अब आप निकाल सकते हो स्टेप 4 में पीएफजी। तो कितना आ जाएगा पीएफजी, श्योर सही, क्योंकि 1 लाख गुडविल है, 1/4 सी का शेयर है, तो गुडविल आ जाएगी 25,000 रुपये। बहुत बढ़िया, तो क्लियर हो गया वाला स्टेप। चलो तो बस इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है 5, तो लंबी गहरी सांस लेके 5 पे चलते हैं। तो ये वाला ओके हो गया। अच्छा तो एग्जाम्पल 5 लिख लेते हैं बस, तो सारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो एग्जाम्पल 5 में लिखो x, y आर इक्वल पार्टनर्स, full stop. C is admitted for 1/4 share. He brings rupees 60,000 capital and only rupee 20,000 as PFG out of rupee 25,000. Full stop. X and Y withdraws the PFG. Journalize. ठीक है, तो लिख लो एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को करते ही हमारा पूरा पीएफजी कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा विद ऑल एग्जाम्पल, सारे पॉइंट्स। चलो तो लेकिन पूछेंगे आपसे धीरे धीरे, हाँ सर हमसे पूछना धीरे धीरे। चलो तो पहले ए एंट्री के लिए हरा कलर कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ के आप हरे कलर की एंट्री बताओगे कि नया पार्टनर सी जो है ही ब्रिंग्स 60,000 कैपिटल एंड 20,000 ओनली एज पीएफजी। हालांकि आगे एक बात भी दे रखी है, आउट ऑफ 25। चलो तो बताओ जी पैसे लाने की एंट्री बताओ।
चलो ठीक है जी। तो हरे रंग की एंट्री बच्चे कह रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट 80,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000 और टू पीएफजी अकाउंट 20,000। ठीक है, तो भाई पहले ये वाली ओके है या गलत है बताओ? ये सही है या गलत है? किसी को गलत तो नहीं लग रही? तो सही है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब था? ये येलो वाली जो आगे लिखेगी ही ब्रिंग्स ओनली 20,000 एज पीएफजी आउट ऑफ 25, इसका मतलब? ठीक है, इसका मतलब 5,000 वो क्या नहीं लाया। ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलो समझ गए। ठीक है जी, थैंक गॉड। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। उसके बाद अब सेकेंड एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिट, इसमें तो आप ये इतना तो सेम लिख ही दिया करो बिना सोचे। तो बताओ जी क्या सिखाया था? पक्का श्योर? बताओ, सब बच्चों को बताना भी, लंबी गहरी सांस ले लो चाहे। वो 5,000 पीएफजी नहीं लाया तो बताओ क्या सिखाया था, कहाँ से छीन लोगे? वेरी गुड। तो पहले इस बात का सब बच्चे यस भेजो तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो जी, ये बात में सब बच्चे ओके हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो 5,000 रुपये जो पीएफजी नहीं लाया वो कहाँ से छीनना है? उसके करंट अकाउंट से। क्लियर हो गया? चलो, अब किसको मिल जाएंगे ये 25,000 रुपये? कौन है? एक्स और वाई। तो नाम चेंज कर लेते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई को कितना कितना पीएफजी मिलेगा? तो ये आपको कैसे पता चला? वेरी गुड, क्योंकि इसमें भी ओल्ड रेशो की क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो दोनों एक्स और वाई जो है वो इसका मतलब बराबर बराबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। चलो, तो एक्स और वाई को कितना कितना पीएफजी मिल जाएगा? 12,500 ईच। यहाँ तक क्लियर है? तो बातें नहीं करो, कोई वैल्यू में डाउट है तो मेरे से पूछो। क्लियर है सबको बिल्कुल? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनना ध्यान से। अब एक्स और वाई की पत्नियों का फ़ोन आया इनके पास और इनकी पत्नियां कहने लगी कि सुना है आज तुम्हें पीएफजी के पैसे मिले हैं। तो ये दोनों कह रहे हैं हाँ मिले तो हैं। तो इनकी दोनों की पत्नियां कह रही हैं कि अब आज घर आते समय ये पीएफजी के पैसे घर लेकर आ जाओ। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। पढ़ो लास्ट लाइन, एक्स एंड वाई विड्रॉज द पीएफजी। तो आपको एक डब्बा बनवाया था, 0.5 के नीचे स्टार लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन कह दे कि पीएफजी विड्रॉ भी कर रहा है तो आपको अब ये पीएफजी विड्रॉ भी करवानी है। तो एक्स और वाई अगर पैसा घर लेकर जाएंगे तो ड्राइंग्स की एंट्री बताओ। सही। तो एक्स देखो 12,500 और वाई भी देखो 12,500 विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन कहता है विड्रॉ करने को तब आप करोगे, यानी कि दोनों जने ये पैसा फॉर्म से निकाल के घर ले गए। हाँ, तो सही एंट्री भेजी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू कैश। तो बस ये लिख लो। तो समझ आ गया पूरा खेल? चलो, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो बेसिकली ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया।